साथियों, जो 10वीं पास बच्चे हैं उनके लिए खुशखबरी है। 10वीं पास की सारी भर्तियों में सीईटी लागू होने वाली है, मगर ये कब लागू होगी ये सबसे बड़ी बात है। इसमें सिलेबस से क्या होगा और कब पहला 10th बेस वाला सीईटी होगा, इस पर परिचर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ अगर 10th बेस का सीईटी लागू होगा तो सबको सीईटी पास कैसे करवाना है ये मेरी जिम्मेदारी है, आप यहां जुड़कर रहिएगा। 10th पास सीईटी की बात करने वाला है। अब सभी भर्तियों में सीईटी अनिवार्य है, यानी जो 10th पास है वो बेस सीईटी का होगा। यहां पर एक छोटी सी कोई बात थी, उसमें ट्वीट के माध्यम से आलोक राज जी ने बताया, कोई बच्चा था हेमंत जी, इसको कहा यदि 10th सीईटी का अप्रूवल हो जाता है, यदि अभी इस पर प्रोसेस चल रही है, इस पर कार्य चल रहे हैं, अगर 10th बेस सीईटी को अप्रूवल मिल जाती है तो कितना भी जल्दी कर लें, यानी कितने भी ताबड़तोड़ कर ले, तब भी ये 2027 में ही होगा, यानी 2026 में सीईटी नहीं होगा। इससे पहले कोई वैकेंसी आ गई तो वो सीईटी के बाहर होगी, ये भी ध्यान रखना। कब होगी अभी बताना मुश्किल है, तो ये जो संभावना लग रही है ये 2027 की लग रही है। कब की लग रही है? 2027 की संभावना लग रही है कि 2027 में सीईटी 10th बेस लागू होगा। बहुत सारी खबरों के माध्यम से खंडन किया गया है इसका, यहां पर भी देख सकते हो। सबसे पहले यहां पर एक बच्चे ने पूछा था, तो बागी जी था ये, इसने अपना जो ट्वीट अकाउंट बना रखा था, तो आलोक राज जी ने स्पेशल इस पर रिस्पॉन्स दिया। 10th बेस्ड सीईटी का गुड एनालाइज से, वैसे हमने ग्रेजुएशन और 12th और 10th बेस्ड कई भर्तियों को आरएस की तरफ पर भी राज्य स्तर पर संयुक्त परीक्षाओं के बारे में विचार किया था। यह कह रहा था कि ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल और 10th लेवल, इन सभी भर्तियों को हम एक ही माध्यम से करवाने का प्रयास कर रहे थे, मगर हमारे जो विभाग था उसमें विचार विमर्श करने के बाद कई रूल ऐसे रहे कि अदल बदल रह गए, तो नहीं कर पाए। मगर सभी भर्तियों के रूल्स बदली करने में जटिलताओं और देरी की वजह से सीईटी ऑप्शन को चुना। इन्होंने कहा कि भर्तियों में देरी हो और हो पात्रता हो, तो इसलिए हमने इस सीईटी वाला फॉर्मेट है इसी को चुन लिया और सबको अलग अलग कर दिया। जैसे 10th वालों को अब हम अलग करने वाले हैं, 12th वालों को हम अलग करने वाले हैं और ग्रेजुएशन लेवल वालों को अलग करने वाले हैं। इसका जो आलोक राज जी को, अगर तुम ये सब मिलकर वीडियो शेयर करते हो तो मैं आलोक राज जी को एक राय देता हूं, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता हूं, और वो ऑप्शन क्या रहेगा वो देखिएगा। अगर सीईटी करवानी है, अपने को क्या करनी है, सीईटी करवानी है, तो देखो ग्रेजुएशन लेवल की अलग सीईटी करवा रहे हैं, 12th लेवल की अलग सीईटी करवा रहे हैं और 10th बेस की अलग सीईटी करवा रहे हैं। तो आप सीईटी का एग्जाम ये कीजिए ना, जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी कंप्लीट कर लेता है उसे 12th व 10th की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे जिसने बीए कर लिया तो वो 10th भी करके आया, 12th भी करके आया। तो यही फॉर्मूला यहां पर लगाया कि ग्रेजुएशन लेवल वाली सीईटी जो पास कर लेगा वो 10th और 12th दोनों के एग्जाम दे सकता है। इससे भीड़ भी कम होगी, इससे भीड़ भी कम होगी, और ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी करने वाले हैं तो ग्रेजुएशन लेवल तो करेंगे और 10th 12th वाले अपने आप ही कर लेंगे। अगर कोई बंदा 12th पास ही है तो 10वीं पास वाली सीईटी करेगा तो उसको 10th वाली करने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि उसने 12th वाली कर ली है। और 10th वाली जो बच गए वो बाकी जो 10th वाली कर लेंगे, जो 10वीं पास ही हैं, 11वीं नहीं पढ़े तो उन्हें 10th वाली। तो इसमें क्या हो जाएगी, भीड़ कम हो जाएगी, भीड़ कम हो जाएगी। ग्रेजुएशन किया हुआ ग्रेजुएशन की सीट ही दे सकता है, ये करें तो भीड़ अपने आप ही कर देगा। 12th पास वाला है, 12th पास वाली ये दे सकता है, 10th वाली नहीं दे सकता। और 10th में फिर 10th वाले आ जाएंगे, ऐसे मापदंड हो जाएंगे तो भीड़ भी कम हो जाएंगी, बच्चे भी बढ़ जाएंगे, अपना काम भी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लागू करो ना कि ग्रेजुएशन लेवल वाले ग्रेजुएशन लेवल की सीटें देंगे और ग्रेजुएशन लेवल की सीटी पास होते ही सारी सीटी मान्य करें। 12th लेवल पर जो 12th तक पढ़ा हुआ बच्चा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक है, वो 12th लेवल की सीटी दे तो उसकी 10th वाली सीटी अपने आप ही मान्य कर ली जाएगी और 10th वाली दे ही दे। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। अगर अच्छा लगा ये फॉर्मूला तो कमेंट्स करें और आलोक राज जी को भेज दीजिए। आलोक राज जी ने पहले भी एक बच्चे को कहा था, जैसा मैंने पहले ही बता दिया है,
वन रक्षक, लैब अटेंडेंट, सिपाही, आबकारी, 4th क्लास, एसएमए, 10वीं आधारित परीक्षाओं में 40 से 50 पोस्टों पर भी लाखों फॉर्म आ जाते हैं। तो इसे सेव करने के लिए या इसकी भीड़ कम करने के लिए हम सीईटी का आयोजन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की कोई वेबसाइट बनी हुई है या कोई बना हुआ, उन्होंने कहा है कि अभी 10वीं पास सीईटी से करवाई जाएगी आलोक राज्य शर्मा, मगर अभी ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन नहीं है। मैं बता दूं ये ऑफिशियल हो गया है, आपको 2-4 दिन में इसकी पुख्ता सूचना मिल जाएगी, पूरा सूचना मिल जाएगी। तो ये 10th लेवल पर सीईटी होगी आपकी। अब 10th लेवल की सीईटी को पास भी करना है तो रात्रि 8 बजे मेरी रोजाना क्लास आ रही है रीजनिंग की, और 6 बजे से हमने हिंदी की क्लास भी चालू कर दी है, 23 जुलाई से चालू करेंगे, और 7 बजे से हमने राजस्थान जीके की क्लास भी चालू कर दी है। तो मुख्य जो पार्ट थे वो हमने चालू कर दिए। जुलाई में सारे कोर्सेज चालू हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रहेंगे। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।